प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसकी आकृति बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ABCD एक आयत है, तो ये आपके सामने A, B, C और D ये एक आयत है। इसमें बोला गया है कि जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि देखिए P मध्य बिंदु है, लेकिन कौन सी भुजा का? AB का। तो ये आप देख सकते हैं, ये AB भुजा है, ये यहाँ पे BC भुजा है, ये यहाँ पे CD भुजा है और ये DA भुजा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो AB का मध्य बिंदु होगा यहाँ पे, जो कि P है, क्योंकि पहले नंबर पर यहाँ पे P लिखा है और पहले नंबर पर यहाँ पे AB लिखा है, तो पहले की जोड़ी पहले से ही बनेगी ना। तो AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? P, क्योंकि क्रमशः का मतलब यही होता है कि पहले की जोड़ी पहले से ही बने। तो AB जो है इसका मध्य बिंदु क्या होगा? P। इसके बाद जो BC है उसका मध्य बिंदु क्या है? Q। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है BC, तो इसका ये है मध्य बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट, ये देखिए। तो इसे हम Q नाम दे देंगे। इसके बाद CD जो है इसका मध्य बिंदु होगा R। तो यहाँ पे देखिए ये है CD, तो ये हो जाएगा इसका मध्य बिंदु R। साथ में ये DA है, तो DA जो है उसका मध्य बिंदु होगा S। तो ये है DA, ये भुजा आप देख रहे हैं DA, तो इसका मध्य बिंदु हम लिख लेंगे यहाँ पे S। तो हो गया ना PQRS। अब इसको मिलाएंगे तो हमें PQRS एक समचतुर्भुज है ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को मिला देंगे। सबसे पहले P को Q से मिलाएंगे, फिर Q को R से मिलाएंगे, इसके बाद R को S से मिलाएंगे और फिर S को P से मिला देंगे, इस तरीके से। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो PQRS अंदर बना है ये ब्लू पेन से, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि इसकी ये चारों भुजाएं बराबर हैं। ये वाली भुजा, ये वाली यानी कि PQ, और ये QR, यहाँ पे ये RS और यहाँ पे ये SP। तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये हमें प्रूव करना है कि PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP। तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं कि नहीं हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो वैसे भी ये बराबर हैं, लेकिन ये हमें सिद्ध करना है कि कैसे हैं। तो ये चारों भुजाएं जब बराबर हो जाएंगी ना सिद्ध, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। अब इसको हल कैसे करेंगे अगर ये एग्ज़ाम में आता है? तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो हमें दिया गया है ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ये पूरा स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन से ही देख के लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये पूरा हम देख के लिख लेंगे। इसके बाद जो दर्शाइए है ये हम हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। और इसमें हम यहाँ से देख के ये पूरा PQRS एक समचतुर्भुज है, ये पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये सभी चीज़ें हम क्वेश्चन देख के ही लिख लेंगे, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी ये लिखने में। इसके बाद अब हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन असल में करना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उपपत्ति हेडिंग डालेंगे, ये देखिए। इसे हम इंग्लिश में प्रूफ भी कहते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें ये भुजाएं जो हैं वो बराबर सिद्ध करनी है कि QR और RS। तो यहाँ पे हमें एक रचना करनी होगी। और रचना क्या होगी कि सबसे पहले हम एक विकर्ण खींचेंगे BD, उसके बाद हम एक दूसरा विकर्ण खींचेंगे AC। तो उपपत्ति में हम रचना करेंगे सबसे पहले, और वो रचना क्या होगी कि B को D से मिलाया, ये हम लिखेंगे। B को D से मिलाया। तो जैसे ही हम B को D से मिलाएंगे तो मैं सबसे पहले मिला देता हूँ। तो यहाँ पे हमने B को D से मिला दिया है, तो ये एक आयत का विकर्ण होगा BD, क्योंकि ABCD तो एक आयत है। तो इसके बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम एक त्रिभुज लेंगे
ए बी और डी, ये त्रिभुज ले रहे हैं हम ए बी डी। तो इस त्रिभुज को यदि आप ध्यान से देखें तो मैं आपको बता दूं, ये वाला त्रिभुज दिख गया होगा आपको, ये वाला पूरा एरिया ए बी डी दिख रहा है ना, ए बी डी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये जो डार्क हिस्सा है ना, ये त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये देखिए ये वाला। तो ये डार्क हिस्सा जो है ये हमारा त्रिभुज रहेगा ए बी डी, ये देखिए। तो हम वही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज की एक दो भुजाएं हमें दिख रही हैं, एक है ए बी और दूसरी है ए डी। इसमें ए बी का मध्य बिंदु पी है और ये जो ए डी है ना, इसका मध्य बिंदु क्या है, एस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। और जो एस है वो ए डी का मध्य बिंदु है, एस ए डी का मध्य बिंदु है। तो जब हमने इस तरीके से किया तो यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा। जब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं ना, तो एक जो रेखा बनती है या भुजा बनती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि बी डी के समांतर होती है और साथ में उसकी तीसरी भुजा की आधी भी होती है। समझ में आया कि नहीं? यदि हम त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें, जैसे त्रिभुज की एक भुजा ए बी है और दूसरी भुजा ए डी है, तो दो भुजाएं हैं ये त्रिभुज की, और दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो एक तीसरी भुजा बनेगी, एक अन्य भुजा बनेगी जो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि बी डी है, इसके समांतर होगी और इस बी डी की आधी भी होगी, यानी एस पी का मान बी डी का आधा होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये बी डी 4 होगी, अगर ये 3 है तो ये 6 होगी, यानी उसकी दुगनी। तो बी डी की आधी कौन होगी, ये एस पी, छोटी होगी मतलब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस पी जो है वो समांतर होगा किसके, डी बी के या बी डी के। ये देखिए एस पी जो है वो बी डी भुजा के समांतर है तथा जो एस पी है ना, इसका मान बी डी के बराबर नहीं है बल्कि उसका आधा है। बी डी का आधा यदि कर दिया जाए, ये जो बी डी आपको दिख रही है ना, यदि बी डी का आधा कर दें तो वो एस पी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है। और ये कहाँ से आया, तो ये आया है मध्य बिंदु प्रमेय से। कहाँ से आया, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसको हम कथन एक, स्टेटमेंट फर्स्ट या फिर समीकरण एक, कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने इसको समीकरण एक बना दिया। तो ये त्रिभुज हमने लिया तो हमें ये पता चल गया। अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, बी सी और डी। तो अब पुनः चित्र से अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें अब ये वाला त्रिभुज लेना है, बी सी डी। देख पा रहे हैं ना, जो पूरा वाइट है। तो यहाँ पे हम वही ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में वैसे ही लिखेंगे कि त्रिभुज अगर है तो इसकी एक भुजा कौन सी है। ये देखिए त्रिभुज की एक भुजा है डी बी और दूसरी भुजा है बी सी। आप देख रहे हैं ना, इन दोनों के मध्य बिंदु पी और क्यू हैं। तो अपन को यहाँ पे इस तरीके से लिखना है कि जो क्यू है वो बी सी का मध्य बिंदु है और जो आर है वो डी सी का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे कि जो क्यू है कॉमा बी सी का मध्य बिंदु है।
और जो आर है वो DC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे भी मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा और ये जो RQ है या जो QR है ये BD का कैसा होगा, आधा और समांतर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जैसा यहाँ पे हुआ है कि अगर हम त्रिभुज की दो लगातार भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। अगर हम इस चित्र को ऐसा कर दें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि जैसे ये देखिए त्रिभुज है ना, पूरा का पूरा ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ना। त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, इनके मध्य बिंदु हैं ये। इनको यदि मिला देते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। वो वाली भुजा, बनने वाली नई भुजा तीसरी भुजा की कैसी होगी, समांतर, और तीसरी भुजा की आधी होगी। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि तो QR समांतर होगी DB के या BD के। तो QR समांतर होगी BD के तथा जो QR है वो आधी होगी BD के। ये भी कहाँ से आया, मध्य बिंदु प्रमेय से। कहाँ से आया है, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये चित्र रख लेते हैं और एक दूसरा विकर्ण खींचते हैं AC, क्योंकि हमें ये दोनों भुजाएं तो बराबर मिल गई हैं। एक विकर्ण BD से उसके समांतर क्योंकि ये थी और उसी के समांतर ये थी, तो हमने ये त्रिभुज लिया फिर ये वाला त्रिभुज लिया, तो ये दोनों बराबर सिद्ध हो गई हैं। क्योंकि आधे BD के बराबर ये है और आधे BD के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। यदि हम एक विकर्ण और खींच दें AC, यहाँ पे मैं खींच देता हूँ इस तरीके से। अगर आप देखें तो A और C तो रचना की है हमने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रचना, ठीक है। और रचना में हम वापस से लिखेंगे कि A को C से मिलाया। और जब हमने A को C से मिलाया तो एक त्रिभुज ये बनेगा इस तरफ वाला, ये देखिए पूरा, और एक त्रिभुज इस तरफ बनेगा। तो AC जो है PQ के समांतर होगी और AC जो है वो SR के भी समांतर होगी। तो पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC, यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः चित्र से त्रिभुज ABC में। अगर हम चित्र की बात करें तो ABC अगर हमने त्रिभुज लिया है तो इसमें AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है, P है, और BC का मध्य बिंदु क्या है, Q है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज की लगातार की दो भुजाएं हैं। हमने जो त्रिभुज लिया है आप देख सकते हैं, इसमें त्रिभुज की लगातार की दो भुजाएं हैं AB और BC। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो P है वो AB का मध्य बिंदु है तथा जो Q है वो BC का मध्य बिंदु है। तो PQ जो है, अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका आधा होता है, तीसरी भुजा के ही आधा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जो PQ है, ये जो PQ है ये AC के समांतर हो जाएगा, PQ समांतर AC, तथा जो PQ है वो AC का आधा हो जाएगा, यानी 1/2 AC। और ये कहाँ से आया, ये आया है मध्य बिंदु प्रमेय से। कहाँ से आया, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब ऐसी स्थिति में इसे हम स्टेटमेंट नंबर 3 दे सकते हैं। इसके बाद हम AC से ही रिलेटेड त्रिभुज इस तरफ वाला लेंगे, ये वाला ADC में, ADC हम यहाँ पे लेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः चित्र से त्रिभुज
ए डी सी में। टोटल हमें 4 त्रिभुज लेने हैं। तो ए डी सी जब लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एस है वो ए डी का मध्य बिंदु है और जो आर है वो डी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं। और ये त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं हैं। इस त्रिभुज की यदि हम बात करें, ये वाला त्रिभुज, तो एस और आर, तो लिखेंगे एस ई डी का मध्य बिंदु है और आर डी सी का मध्य बिंदु है। तो इस हिसाब से यदि हम त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी एस आर समांतर होगा ए सी, समांतर है ए सी, तथा जो एस आर है वो किसके बराबर है, यहाँ पे वो आधे ए सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आधे ए सी के, यानी कि जो ए सी है इसका आधा होगा एस आर। और इसे हम बना देंगे स्टेट, ये तो पहले आया है मध्य बिंदु प्रमेय से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, और इसे हम बना देंगे चौथा स्टेटमेंट। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम चित्र में ध्यान से देखें तो ए सी और बी डी ये दोनों क्या हैं, आयत के विकर्ण हैं, और आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे चूँकि ए सी और बी डी आयत के विकर्ण हैं तो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बी डी के बराबर होगा, ए सी बराबर बी डी। अब यदि हम दोनों में 1/2 का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 1/, क्योंकि आधा ए सी है हमारे पास और आधा बी डी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें आधा बी डी है हमारे पास समीकरण 1/2 में, यहाँ पे देखिए आधा बी डी समीकरण 1 में है और आधा बी डी समीकरण 2 में है, और समीकरण 3 में आधा ए सी है और समीकरण 4 में आधा ए सी है। तो इसलिए हम जानबूझ के दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करेंगे, यानी आधे का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर यहाँ कर देते हैं तो होगा 1/2 ए सी, यहाँ करेंगे तो होगा 1/2 बी डी। लेकिन 1/2 ए सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 व 4 को ध्यान से देखिए। 1/2 ए सी की जगह पर हम पी क्यू लिख सकते हैं और 1/2 ए सी की जगह पर हम एस आर लिख सकते हैं। और चूँकि दोनों ही 1/2 ए सी के मान हैं, इसलिए हम पी क्यू को भी एस आर के बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख सकते हैं 1/2 ए सी की जगह पर पी क्यू बराबर एस आर, ये हम ए सी की जगह पर लिख सकते हैं। फिर बराबर तो लगा ही है, तो बराबर हमने ज्यों कहते हैं लगाया। इसके बाद 1/2 बी डी है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए समीकरण 1 व 2 में अच्छे से देखिए। समीकरण 1 में आधे बी डी के बराबर क्या है, एस पी है, और समीकरण 2 में आधे बी डी के बराबर क्या है, क्यू आर है। तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर, यानी एस पी बराबर क्यू आर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एस पी बराबर क्यू आर। और ये सब आया है समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आखिर हमने क्या प्रूव किया है कि पी क्यू जो है, यहाँ पे देखिए पी क्यू एस आर आपस में बराबर है और एस पी और क्यू आर भी बराबर है, और फिर चारों आपस में बराबर, यानी चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तो ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। तो हम लिखेंगे इसलिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज होगा।
क्योंकि क्या है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप चाहें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।